नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल हेल्पर की जो परीक्षा हुई है द्वितीय चरण की, उसके बाद काफ़ी विवादों में है। तो इसके बीच जो अगर एक देखा जाए तो कई सारे पहलू बन के सामने नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चों की मांग है कि परीक्षा जो है दोबारा होनी चाहिए, पूरी निरस्त होकर पूर्णतः एक परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में। दूसरा, कुछ बच्चे पूरी तरह से मांग कर रहे हैं कि भर्ती ही कैंसिल होनी चाहिए। देखो, जो बच्चे प्री एग्ज़ाम में रह गए वो यही मांग करेंगे पूरी भर्ती कैंसिल हो जाए, और जो अभी सेकंड एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका है कि परीक्षा जो है दोबारा हो। इस तरह से बहुत सारे सवाल खड़े होते जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है डिस्कॉम की और सरकार की विफलताओं के कारण कुछ जगह पे फर्जीवाड़ा हुआ है और काफ़ी स्थानों पर बच्चों के साथ जो है सही समय पर परीक्षा नहीं ली गई और कई जगह पे परीक्षा नहीं हुई है, उनकी दोबारा परीक्षा होगी। तो इन सभी को देखते हुए मेरी तरफ से तो एक ही अपील है कि सभी एकजुट रहें, और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जहाँ जो भी टीचर्स हैं कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, और उपेंद्र यादव जी, ये सभी मिलकर जो है हमें एक प्रयास करना चाहिए विद्यार्थी हित के लिए कि इसका जो है एक सही निर्णय हो। अगर फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर हुआ है तो पूरी परीक्षा को निरस्त करके दोबारा एग्ज़ाम करवाया जाए और सही तरीके से हो, क्योंकि लगभग 16,000 कैंडिडेट थे। इनका एग्ज़ाम आसानी से और सही तरीके से हो सकता था, क्योंकि जो है इन्होंने परीक्षा एक ही समय में अगर शिफ्टों में भी करवाते तो भी आराम से हो सकता था बिना फर्जीवाड़ा के। और काफ़ी जगह पर ऐसे भी केस आए हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास के थे उन्होंने बोला कि सर हमने अपनी आंखों से देखा है, कुछ जगह पे बच्चों को पकड़ भी लिया फिर उनको छोड़ा भी गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारा जो है मन में सोचने के लिए प्रश्न उठ जाते हैं कि क्या किया जाए। और मैं आप सभी से यही अपील करता हूँ, बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ कह देना ये गलत बात है, क्योंकि वो हो सकता है इंसान किसी मुसीबत में पहले से फंसा हो या वो बिज़ी हो, वो आपके साथ नहीं आ पाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यानपूर्वक। और दूसरी चीज़ जो है देखी जाए तो दोस्तों, देखिए, परीक्षा दोबारा होने से ये फ़ायदा है कि जो जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी तैयारी कंटिन्यू है, उनको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो अब भी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना, दिक्कत उनको है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो 10 दिन और मेहनत कर लेंगे, 1 महीना और मेहनत कर लेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे सिलेक्शंस अच्छे हो जाएं बच्चों के, क्योंकि सीटें बहुत कम है, जिसमें से पहले ही कुछ सीटों को आपने फिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक अलग जगह पे और बाकी सीटों पे आप कंपटीशन करवा रहे हो। तो ये भी एक गलत है, क्योंकि मेरिट पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेज हैं। हाई जाने के 2 चांसेज हैं दोस्तों मेरिट के, कि एक तो जो है पेपर जो है आसान आया था, पेपर बहुत हल्के लेवल का था, लेकिन यहाँ भी डाउट हो रहा है, कुछ बच्चों के सवाल जो हैं गलत हो रहे हैं आसान होते हुए भी। पेपर, एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में, अगर कोई पेपर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आसान आया है तो वहाँ मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि वहाँ डाउट्स बहुत सारे क्लियर आपके सामने आ जाएंगे और आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक्स गलत होंगे। ये ध्यान रखना, मेरिट नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, दोनों चीज़ें यहाँ पे। और दूसरा जो है पेपर लीक हुआ है, तो उसको देखते हुए पेपर कितने बड़े स्तर पर लीक हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वारा और जो न्यूज़ सामने आ रही है उनमें यही छोटा करके दिखाया जा रहा है कि 10 आरोपी पकड़े गए, 15 आरोपी पकड़े गए, और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। और जिन बच्चों की परीक्षा नहीं हुई उनका भी जो है अभी क्या होगा, देखो, जिन बच्चों की परीक्षा नहीं हुई उनका परीक्षा करवाने का प्रयास जो है निरंतर जल्दी होगा, कि उनकी परीक्षा जल्दी हो जाए, जल्दी से रिजल्ट जारी कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी आपका जो है ज्वाइनिंग भी दे दी जाए, ताकि आपको सोचने समझने के लिए टाइम ही ना मिले कि हो क्या रहा। इसलिए दोस्तों, सभी से मेरी यही अपील है, क्योंकि ये समय वाद विवाद का नहीं है, एक साथ खड़े होकर कुछ ऐसा अच्छा डिसीजन लिया जाए जो सबके फेवर में हो। मेरा ऐसा नहीं है कि जिनके जो अभी सेकंड पेपर दे के आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की, उनके सेकंड पेपर में बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि
कहीं ना कहीं ये पेपर कैंसिल ना हो, हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं, सवाल हैं, सबको सोच समझ के एक ठोस निर्णय की ज़रूरत है। मेरे द्वारा जो भी विचार रखे जा रहे हैं दोस्तों, इसका किसी भी को भी अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल आए मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है और हम कर भी सकते हैं। सब एकजुट मिलकर एक अच्छा प्रयास करें तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो निर्णय सामने आ सकता है। इसलिए दूसरा अगर देखी जाए तो मेरिट क्या रह सकती है, देखो अगर सामने अगर हम बात करें तो जैसे जनरल की अभी जो बच्चे लगभग बता रहे हैं, जहाँ जिन बच्चों से मैंने बात की तो उनका ये मानना है कि सर हमारे 110, 115, 120 के आसपास सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 115 मिनिमम है ये जनरल की, इसके आसपास 112 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, ठीक है। ये संभावित है मैक्सिमम 125। देखिए 100% तो कोई पेपर को सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो है 125 से आसपास भी जा सकती है हाई मैक्सिमम। ओबीसी की देखें तो ओबीसी की मिनिमम जो है दोस्तों 105 से लेकर 109 के बीच रह सकती है, और मैक्सिमम जो है 115 के आसपास जा सकती है दोस्तों ओबीसी कट ऑफ। एससी एसटी की देखें तो इनके बीच जो है ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, कोई 5 नंबर का रहेगा ऊपर नीचे, तो ये ध्यान रखना मिनिमम 105 मैक्सिमम 112। दूसरा मैं यही कहूँगा दोस्तों, मैंने ग्रुप में देखा है बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं बिना किसी कारणवश, आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता है फिर भी आप किसी पे इलीगल जो है उस पर बात कर रहे हो कि वो हमारे स्पोर्ट में नहीं है, ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी टीचर्स जो हैं आपके जो है साथ दें, मैं तो यही चाहता हूँ सभी टीचर्स को एक साथ आना चाहिए और इस मुसीबत की घड़ी में बच्चों का अच्छे से साथ दिया जाए, जिससे एक फाइनल सही पॉजिटिव डिसीजन निकल के आए कि आगे हमें करना क्या है। क्योंकि ये घड़ी ऐसी है जो सब कंफ्यूज हो रखे हैं, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज हो रखा है। कुछ बच्चों के देखो नंबर अच्छे आ रहे हैं फिर भी उनके ये डाउट्स हो रहा है कि मेरिट हाई चली गई तो भी हमारा क्या होगा, अगर आंसर की भी आती है तो भी अभी आपने आंसर मिलाए होंगे तो भी आपके आंसर नीचे आ रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, क्योंकि ये सारा जो है चीज़ें होंगी दोस्तों। इसीलिए मेरा यही मानना है कि अगर कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए आप सब लोगों की, और सरकार को और जो डिस्कॉम है उसको एक सही निर्णय लेने की ज़रूरत है विद्यार्थी हित में। अगर उनको लगता है